नेटवर्क। मैं गए 40 वर्षों से ये रिपेयरिंग बोर्ड का मसला अभी तक हल नहीं हुआ है। इसके लिए आज पूजा की गई, पहले बार कुरान खानी की गई थी, ये बार पूजा। क्या क्या इवेंट है ये? अभी हम लोग पिछले कई सालों से हमारे लोक प्रतिनिधियों से निवेदन कर रहे हैं कि वो हमारा काम कर दे, लेकिन वो असफल हो रहे हैं। वो भी प्रयास कर रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है उनसे। और हम लोग अभी परेशान हो गए कि ये काम हमारा क्यों नहीं हो रहा है। और जाकर हम लोग म्हाडा प्रशासन या अधिकारियों से मिल कर परेशान हो गए, लेकिन हमारा काम हो नहीं रहा है। इसलिए हम लोगों ने अभी ये तय किया है कि हम सब यहाँ पे सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो अपने अपने जो भी अल्लाह है या भगवान है या गॉड है या गुरुद्वारे के लोग हैं, अपने अपने जगह पर जाएंगे, अपने अपने जो भगवान है उनसे निवेदन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनसे दुआ करेंगे कि हमारे जो लोक प्रतिनिधि है उनके दिलों में रहम आ जाए, हमारे जो म्हाडा के प्रशासकीय अधिकारी है उनके दिलों में रहम आ जाए। और हमारे ऊपर जो अन्यायकारक 8-8 लाख रुपए वसूली की नोटिस जो भेजी है, 2019 में नोटिस भेजी है और म्हाडा का कहना है कि 2010 से आप भाड़ा भरो। तो 2010 में वो सो रहे थे क्या? 10 साल के बाद वो नोटिस हमको भेजते। और हमारा जो भाड़ा डायरेक्ट उन्होंने 174 रुपीज़ से लेकर के 3000 रुपये कर दिया है। तो 3000 रुपये किस लिए किया है, किस आधार पर किया है, क्यों किया है, ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग जाए तो जाए कहाँ? अभी हम लोगों ने म्हाडा के सभापति से, म्हाडा के बड़े बड़े अधिकारियों से हम लोग गए, हम लोगों ने निवेदन किया, लेकिन कोई भी अधिकारी हमारी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलता है आप लोगों को ये वसूली का नोटिस हमने भेजा, ये भरना ही पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है तकलीफ़ की कि जो 8 लाख रुपए नोटिस भेजा है उसका हर महीना 1.5% ब्याज हमको भरना पड़ रहा है। मतलब जिसने 8 लाख रुपए की नोटिस हम लोगों को 1 महीना होने के बाद 8,12,000 हो जाता है। आज उस नोटिस को 5 महीने हो गए तो हमको 8,60,000 रुपये भरना है। 60,000 रुपये ब्याज है और ये चक्रवाढ़ ब्याज है। ब्याज के ऊपर ब्याज लगाना। म्हाडा ने जो नोटिस भेजी है, अगर अंग्रेज़ उसको देखेंगे तो उनको भी शर्म आ जाएगी कि हमारे से ज़्यादा लूटने वाले तो ये लोग हैं। तो ये गरीबों को कब तक लूटते रहेंगे इस तरह, और कब तक हम लोग हमारी जो ज़िंदगी के एक एक पल यहाँ पर बर्बाद करते रहेंगे। यहाँ पर कितने लोग ऐसे बुज़ुर्ग जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ यहाँ पर MHB कॉलोनी में दे दी है, आज उनको हार्ट का प्रॉब्लम आ गया है इतनी बड़ी बड़ी जो है नोटिस देख करके। और दूसरी बात यह कि कोरोना जैसा काल है जहाँ पर हमारे खाने के अभी लाले पड़े हुए, लोग कमाएंगे कैसा, खाएंगे कैसा, इस मुसीबत में हम लोग हैं। लॉकडाउन लगा हुआ है, सारी चीज़ें बंद है, उस समय में 8-8 लाख रुपए हमसे वसूल करना बहुत गलत बात है। हमने सुना है कि बड़े बड़े जो उद्योगपति है उनके करोड़ों रुपए सरकार ने माफ़ कर दिए। उनके करोड़ों रुपए माफ़ क्यों किए हमको नहीं पता, लेकिन हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। ये अन्याय अत्याचार हम लोग सहेंगे नहीं। अभी हम लोगों ने जो है यहाँ पर पिछले हफ्ते में हम लोगों ने कुरान खानी की, इस हफ्ते में हम लोगों ने जो है पूजा करी। हमारे जो गुरुजी है वो आए, उन्होंने साईं बाबा की जो है पूजा अर्चना की है। अगले हफ्ते में हम किसी फादर को बुलाने वाले हैं। उसके बाद गुरुद्वारे से जो बाबा है उनको बुलाने वाले हैं। उसके बाद मंदिरों से, अलग अलग मंदिरों से पंडित आएंगे। उसके बाद जो है बुद्ध विहारों से जो है हम वहाँ से उनके धर्मगुरु को बुलाएंगे। और हर धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से जो है अपने अपने भगवान को, अपने अपने अल्लाह को जो है निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि हमको जो है कामयाबी मिले और हमारे लिए जो अधिकारी वर्ग है उसके दिलों में रहम आए और हमारे ऊपर जो अन्यायकारक जो बिल भेजा है उन्होंने उसको पीछे ले। मुख्यमंत्री से क्या निवेदन करना चाहोगे? मुख्यमंत्री साहब से भी हमारा यही निवेदन है कि साहब, हम आपका बैनर लगाकर चलते हैं, हम आपको मानते हैं, हम आप पर विश्वास रखते हैं, तो आप भी गरीबों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। हम लोग जो है गरीब लोग हैं, यहाँ पे रहने वाले हैं। अगर आप आके देखोगे तो बारिश में थोड़ी भी बारिश हो जाए तो घरों में पानी भर जाता है। गटर का पानी रास्ते पे आता है, पीने के पानी में गटर का पानी मिक्स है। लाइट की कोई सुविधा नहीं है, दिन में कभी भी लाइट चली जाती है, केबल कभी भी जल जाता है, कभी भी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। हमारे यहाँ पर रिक्शा अंदर तक नहीं जाती है। हमारे यहाँ पर स्ट्रीट लाइट अभी तक नहीं है। 40-50 साल हो गए लेकिन हमारे गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है। टॉयलेट की सुविधा बराबर से नहीं है। यहाँ पर जो बेसिक सुविधा हमको मिलनी चाहिए वो कोई भी सुविधा हमारे पास नहीं है। ना हमारे पास यहाँ पर बच्चों को खेलने के लिए गार्डन है, ना हमारे पास यहाँ पर मैदान है, ना चलने के लिए फुटपाथ है, ना किसी भी तरह की बालवाड़ी है हमारे पास जो हमें हमारे बच्चों को पढ़ा सके। कोई भी सुविधा न होने के बावजूद भी 3-3 हज़ार रुपये देना, उसके पर 8-8 लाख रुपए की पेनल्टी देना, ये अन्याय है। और मुख्यमंत्री साहब तक अगर हमारी बात ये पहुँचेंगी तो ज़रूर वो हमें इंसाफ दिलाएंगे और हमारे लिए जो है हमारे हक में जो है निर्णय देंगे, हमें विश्वास है।
क्या समस्या थी यहाँ के पालक मंत्री से, आप निवेदन किए थे इस बारे में? नहीं, हमने तो निवेदन तो किए थे, हम लोग मिले भी, पर्सनली भी मिले हैं। और ये असलम भाई को तो हमने चुन के लाया है और हमने वोट दिया है, हम उनके लिए काम भी किए हैं। और हमारी जो समस्या है हमको इंशाल्लाह पता है कि वो करके ही देंगे, लेकिन वो लेट सफ़र क्यों हो रहा है और हो भी रहा है क्यों? हम तो चाह रहे हैं कि भाई के कान तक तो गई है बात, वो तो बोले भी है कि भाई आप टेंशन मत लो, मैं हूँ करके, जो भी होगा मैं करके दूंगा। ना नहीं हो रहा है, लेकिन जो बस मेरे खाली भाई से खाली इतनी सी गुजारिश है, जो ये 8 लाख रुपया जो 7.5 लाख रुपया है, खाली वो भी रुकवा देवे, उसकी जो पेनल्टी जो आती जा रही वो भी रुकवा देवे। आगे का जो है वो हम लोग अपनी समस्या देख लेंगे। और ये भी नहीं है, भाई का भी कहना है कि भाड़ा तो भरना पड़ेगा। नहीं, भाड़ा भरते ना हम लोग, लेकिन कैसा? आज 3,000 रुपये का, अब 3,000 रुपये भरना है, फिर पेनल्टी उसका 6,500 रुपये भरना है, 6,500 के साथ में 9,500, मतलब महीना 9,500 भरना। मैं तो ये नहीं समझता हूँ कि आज हाउसिंग बोर्ड में जितने भी लोग हैं सब रोज के कमाने खाने वाले। मुझे नहीं लगता आज 500 रुपया जब भरने की बात आई थी, जब 500 रुपया उनको महंगा लग रहा था, आज 9,500 रुपया महीना आ रहा है। मुझे नहीं लगता वो कोई भर सकता है। बस भाई से हमारी ये गुजारिश है, हमने खुद उनका काम किया और हम उनके ही साथ में रहने वाले हैं। उनसे गुजारिश है कि भाई हमारी मेहरबानी करके ये जो चीज़ है उसको रुकवा देवे, बस मेहरबानी करके। अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरी खुद उम्र निकल गई। मेरा आदमी खुद 2017 में नोटिस आया 4 लाख का, मेरा आदमी खुद भागा दौड़ गया, गोपाल शेट्टी के पास गए तो उन्होंने बोले नहीं बोले तुम्हारा कम हो जाएगा। मेरे शौहर गए थे और 2-3 औरतें आदमी लोग भी गए थे, मेरा आदमी भी गुजर गया, अटैक आके गुजर गए। वो फिर आया अटैक का उसका नोटिस, फिर अभी मैं कहाँ से भरूँ बताओ? मेरा आदमी का तो टेंशन लेके मरा। अभी मेरे को भी अगस्त में 31 अगस्त को मैं हॉस्पिटल में थी, जन कल्याणी हॉस्पिटल। ये फिर वो सर ये लोग सब देखने भी आए थे, लेडीज़ लोग भी आए, सुन के मेरे को अटैक आ गया। अभी मैं कहाँ से भरूँ? मैं कुछ भर नहीं सकती हूँ, मैं भी बहुत परेशान हूँ। अभी सुनती हूँ वापस ब्याज बढ़ रहा है, ब्याज बढ़, हम कहाँ से भरेंगे? मेरा एक बच्चा कमाने वाला, मतलब 6 जन खाने वाला, मेरा हार्ट का तकलीफ, मैं भर नहीं सकती। सर आपसे विनती करती हूँ कैसे भी करके ये भाड़ा कम। नहीं, ऐसा है, म्हाडा के प्रशासन अधिकारी जो भी ये अन्याय कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों की यहाँ ऐसी हालत है कि जो लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए अपनी कोशिश इतना वो कर रहे हैं कि हम कैसे जिए करके, और ऊपर से कोविड का जो ये मसला चल रहा है उसी के लिए बहुत परेशान लोग हैं। ऊपर से ये सब अगर इनको इतना ये होने के बाद लोग बहुत सारे बीमार हो रहे हैं, उसमें कोई हार्ट अटैक आके ये हो रहा है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए उन्होंने इन लोगों के हमारे ऊपर थोड़ा रहम करना चाहिए और उस चीज़ को हल कीजिए। ये हमारे पूरे रिपेयरिंग बोर्ड की तरफ से एक विनती है आप लोगों को। मैं और एक गुजारिश करना चाहता हूं कि मेरी माँ बहनें यहाँ पर है, वो रो के उनका बुरा हाल हो गया है, लेकिन लोक प्रतिनिधियों के कान पर जू नहीं रेंग रही है। तो मैं लोक प्रतिनिधि जो भी हमारे हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप बद्दुआ नहीं लो, क्योंकि गरीब की बद्दुआ जो है बहुत तकलीफ देती है। तो आप बद्दुआ ना लेते हुए हमारा जो है हक का जो है वो काम कर दो। हम लोग किसी का हक नहीं मारना चाहते, जो हमारा घर है उसी को लेना चाहते हैं हम। इसीलिए हम हाथ जो है अल्लाह और भगवान से जो है यहाँ के लोग गुजारिश कर रहे हैं। अभी आगे का हमारा स्टेप ऐसी होगी कि हम लोग इस जुमेरात के दिन माहिम दरगाह जाने वाले हैं और माहिम दरगाह पे चद्दर चढ़ाएंगे और वहाँ पर हम लोग दुआ करेंगे कि हमारे जो है रिपेयरिंग बोर्ड का मसला हल होने के लिए हमारे जो प्रशासकीय अधिकारी है, लोक प्रतिनिधि है, उनके दिलों में रहम आ जाए। अगर आपकी ये सुनवाई नहीं होती है तो आगामी महानगर पालिका के चुनाव का बहिष्कार करोगे क्या? नहीं, चुनाव का बहिष्कार हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग जो है लोकशाही राज्य में रहते हैं, वो हमारा अधिकार है, लेकिन हम लोग सही बटन को दबा करके हमारे ऊपर जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इलेक्शन जो है वो हमेशा आते जाते रहते हैं और इलेक्शन से पहले हमको तकलीफ़ दी जाती है कि हमारा इस्तेमाल करें, लेकिन हमको ये भी बोला जाता है कि भाई ये इलेक्शन के टाइम पे आप लोग बाहर क्यों आते? तो मेरा भी ये सवाल है कि इलेक्शन के समय पे हम पे तकलीफ़ क्यों आती है?